बक्सर की धरती में वो चीजें हैं, वो क्षमता है कि यहाँ से भी ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकल सकते हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। पर्यावरण को लेकर के इन्होंने करीब करीब 1 लाख पेड़ लगवाए हैं। उसके बाद निःशुल्क इनका शिक्षा केंद्र भी चलता है। इतिहास में पहली बार भैया राजकुमार चौबे जी के द्वारा हेलीकॉप्टर और फूलों की बारिश की गई है। पूरा सनातन के लिए गौरव की बात है। और बक्सर में ऐसा पहले बार हुआ, पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है। आपकी जिंदगी में पहली बार हुआ? हम तो पहली बार देखे हुए। देखिए, हेलीकॉप्टर भी उड़ा है। अभी देवकी नंदन ठाकुर जी का प्रवचन भी होने जा रहा है। आज हमारे बक्सर के लोगों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके वजह से बक्सर का व्यवस्था बदल रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम शेख है। अयोध्या से हेलीकॉप्टर बिहार आता है और बिहार के बक्सर में श्री राम की कर्म भूमि बक्सर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है, फूलों की बारिश की जाती है। मंदिरों में फूलों की बारिश की गई है। वो तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से मंदिर में फूलों की बारिश की गई है और अलग अलग अंदाज देखने को मिला है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होती है। उसके बाद लोग क्या कुछ कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। सुनिए लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। लोग काफी खुश हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से बक्सर में पुष्प वर्षा हुई है, मंदिरों पर फूलों की बारिश हुई है, क्या? देखिए, सबसे पहले विश्वामित्र सेना और उसके राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई राजकुमार चौबे जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस नेक कार्य के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा कराया गया है, जो पुष्पक विमान के द्वारा, वो अपने आप में दिव्य एवं भव्य है इस बक्सर के लिए। दूसरी चीज कि जो लोग इस बक्सर को ओछी मानसिकता रखते हैं, छोटी सोच रखते हैं कि नहीं बक्सर में ऐसा नहीं हो सकता, बक्सर का बेटा, बक्सर का लड़का, बक्सर का भाई ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए आने वाले दिनों में अपना एक नया इतिहास लिख करके राजकुमार चौबे जी ने यह साबित कर दिया कि वाकई में बक्सर की धरती में वो चीजें हैं, वो क्षमता है कि यहाँ से भी ऐसे ऐसे व्यक्तित्व निकल सकते हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, चुनाव लड़ना और सनातन सेवा करना, सनातनी बनना, दोनों अपने आप में अलग की बातें हैं। लेकिन हमेशा मददगार है। जी बिल्कुल, हमेशा मददगार है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी पर्यावरण को लेकर के इन्होंने करीब करीब 1 लाख पेड़ लगवाए हैं। उसके बाद निःशुल्क इनका शिक्षा केंद्र भी चलता है। कई दलित बस्तियों, विधायक सांसद नहीं है तो क्यों कर रहे हैं? देखिए, करना न करना सबके अलग अलग भावनाएं होती है, अलग अलग कार्य होता है। हो सकता है उन्हें अपने आप में शांति मिलता हो, उन्हें सुख मिलता है कि अगर हमारा 2 पैसा खर्च करके या फिर लोगों को, असहाय लोगों को सहायता करके मुझे खुशी मिलती है तो मुझे करनी चाहिए। क्या कहेंगे, फूलों की बारिश हुई है बक्सर में? बहुत ही खुशी की बात है। पहली बार इतिहास में पहली बार भैया राजकुमार चौबे जी के द्वारा हेलीकॉप्टर और फूलों की बारिश की गई है। पूरा सनातन के लिए गौरव की बात है और हम सभी इसके प्रति बहुत खुशियां प्रकट करते हैं। देखे नहीं थे हेलीकॉप्टर से फूल बरसता है। हम अपने होश में यहाँ पे हम नहीं देखे थे भैया, हो सके इसके पहले हुआ हो। जब हो गया रामनवमी पर, आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हिंदुओं के सनातन के प्रति हो गई, बक्सर की जनता धन्य हो गई। राजकुमार भैया जो कैसा कार्य, फूलों की बारिश हुई है हेलीकॉप्टर से, देखे ना कितना मजा, आनंद आया ना। पहले कभी हुआ था? हम कहेंगे कि ये बहुत सराहनीय कार्य है। ये रामनवमी के शुभ अवसर पर बक्सर में पहली बार ऐसा हुआ है जो हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बारिश हुआ है। मैं इसके लिए पहली बार बारिश हुई है, पहली बार रामनवमी के शुभ अवसर पर हुआ है बक्सर में, जो कि हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा। जब से लोगों के बक्सर में, आप लोगों के माध्यम से लोग सुने हैं कि बक्सर में रामनवमी में हेलीकॉप्टर द्वारा फूल का बारिश होगा, लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और खुशी का माहौल देखने को मिला है। सारे लोग खुशी मना रहे हैं कि ऐसी पहली बार हम लोगों को देखने को मिला जो हेलीकॉप्टर द्वारा फूल। राजकुमार चौबे ने फूलों की बारिश की है, क्या लगता है? राजकुमार चौबे को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूं जो ऐसे पुत्र को पैदा किए, जो बक्सर में फूलों की बारिश कराकर एक धर्म की संस्था को प्रचार, एक अपना एक महत्व स्थान दिया है। चुनाव लड़ेंगे अब तो उनकी मकसद है भैया, चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे अब हाथ दीजिए कि नहीं? हम लोग क्यों नहीं देंगे? जब लड़ेंगे चुनाव, ऐसे शुभ काम पर इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और यदि वो चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे तो बहुत कुछ बढ़ सकते। बक्सर में फूलों की बारिश हुई है, इतिहास में पहली बार हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले लाइव सिटी को दिल से प्रणाम, जो कि वेदगढ़ पूरी बक्सर में
जहाँ प्रभु राम को राधा पुरुषोत्तम राम का नाम मिला और माता अहिल्या हनुमान जी का ननिहाल महर्षि चौवन ऋषि, भार्गव ऋषि, अनेक ऋषि जो कि ऋषि मुनियों का धरती बक्सर, और इस बक्सर की धरती पे पुष्प वर्षा होके जो पुष्प वर्षा हुआ है ये बक्सर के इतिहास में पहली बार हुआ और इस बक्सर की जनता बहुत ही खुश है और ऐसे ही कार्य हर बार राजकुमार भैया कराएंगे। फूलों की बारिश हुई है हेलीकॉप्टर से बक्सर में मंदिरों पर, क्या कहेंगे? इसके लिए अच्छा कहेंगे। यूपी में होता है लेकिन बिहार में ऐसा कभी दिखाई नहीं देता है। आज बिहार में भी रामनवमी पर ऐसा हुआ है। नहीं, अच्छा हुआ है, होना चाहिए। ये राजकुमार चौबे के द्वारा करवाया गया था। हाँ, बहुत अच्छा है। काम उम करते हैं कि नहीं? हाँ, राजकुमार जी काम उम करते हैं? काम करते हैं। फूलों की बारिश हुई है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा है, फूलों का बारिश हुआ है, हमारा बक्सर विकास कर रहा है। श्री राम की कर्मभूमि है बक्सर, जन्मभूमि तो अयोध्या है। जन्मभूमि को तो हर कोई जानता है लेकिन कर्मभूमि को तो नहीं जानते हैं। इस बात का कितना लोगों में? इसका मुख्य कारण यहाँ का जो नेता है, प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी कमी के वजह से जो भी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का होता है, जैसे राम सर्किट वगैरह का हो रहा था, उसमें जोड़ने की बातें हो रही थी। अगर जुड़ जाता तो आज बक्सर को पूरा विश्व जानता। लेकिन जो यहाँ के लोकल नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, देखिए हेलीकॉप्टर भी उड़ा है, अभी देवकी नंदन ठाकुर जी का प्रवचन भी होने जा रहा है। आज हमारे बक्सर के लोगों द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके वजह से बक्सर का व्यवस्था बदल रहा है। मैंने बताया कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके उदासीनता के वजह से बक्सर अभी तक जहां होना चाहिए वहां नहीं पहुंचा है। राजकुमार चौबे बिल्कुल स्थानीय नेता है राजकुमार चौबे, विश्वामित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, संयोजक हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, बक्सर की पहचान बनाने के प्रयास कर रहे हैं। हम पूरे सैनिक परिवार के तरफ से उनको बधाई देते हैं और हम उनको अपना समर्थन भी देते हैं। क्या कहेंगे? आज हेलीकॉप्टर उड़ा है, बहुत बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। कौन उड़वाया है? राजकुमार चौबे जी राजकुमार चौबे काम करते हैं। राजकुमार चौबे करते हैं। पहले बार बहुत अच्छा लगा। ये फर्स्ट बार हुआ है कि हमारे फूल वर्षा हुआ है। सनातन धर्म का बहुत अच्छा है। अपना बक्सर तपोभूमि है, विश्वामित्र मुनि के नगरी है, यहाँ तो सब कुछ होना चाहिए। अच्छा है, बहुत खुशी है। राजकुमार चौबे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने करवाया। हाँ, अच्छा है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, हम लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, पूरा आर्मी के कर्मभूमि के अब जानने लगे। अब जब लोग जनता जब उजागर करने लगा तो जानने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को। और बक्सर में ऐसा पहले बार हुआ, इसके पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ है। आपकी जिंदगी में पहली बार हुआ? हम तो पहली बार देखे भाई। पहली बार देख रहे हैं। हाँ। यूपी में होता है, अयोध्या वगैरह में होता है। यूपी, बिहार में तो बिहार में बक्सर में तो कभी हुआ ही नहीं। कैसा लगा? बहुत बारिश सुंदर हुई है मंदिरों पर तो। बहुत सुंदर और बढ़िया होना चाहिए हर साल, इससे बढ़ करके। हर साल ऐसा ही होना चाहिए, इससे बढ़कर चढ़ना चाहिए, इससे बढ़ चढ़ के एकदम अंतिम छोर पर पहुंच जाए। क्या कहेंगे? फूलों की बारिश हुई है। बहुत अच्छा हुआ। कभी देखे थे? नहीं कभी नहीं देखे थे कभी? नहीं, कभी नहीं। पहली बार हुआ है। हाँ, पहले अच्छा बता। रोमांटिक सीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बक्सर के लिए जो है ना, इस गोलंबर के लिए पहले बार हम लोगों ने देखा है जो कि आज बारिश का पुष्प की बारिश हुई, बहुत अच्छा लगा। इसके लिए जी अच्छा, रामनवमी पर फूलों की बारिश हुई है, हेलीकॉप्टर से हुई है, तो एक अनोखा माहौल जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। उत्साह है लोगों में। हाँ, सारे लोग उत्सुक हैं। अपनी संस्कृति को लेकर उत्साह है कि नहीं, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और सवाल है। श्री राम की जन्मभूमि रही है अयोध्या और कर्मभूमि बक्सर रही है। बक्सर का विकास तो नहीं हुआ, बक्सर पहचान में भी नहीं आया कि कर्मभूमि है। बाहर के लोग तो नहीं जानते हैं। नहीं, बाहर के लोग बहुत कम जानते हैं। इसका जो है प्रोग्रेस कम हुआ है, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि और प्रोग्रेस के लिए अच्छा करे ताकि सभी लोग जाने यहाँ पर। बहुत सुंदर, खूब सनातन जग गया। देखे थे कभी? सनातन जग गया है, वो सब समझिए। सनातन जग गया है। बहुत दिन से सोया हुआ था। हाँ, सोया हुआ था एकदम। बिहार में तो आज तक कभी फूलों की बारिश हुई नहीं। हेलीकॉप्टर नहीं हुई। सनातन जगह है ना, जगह है तभी तो बारिश हो रहा है।
तो आपने देखा कि लोगों ने क्या कुछ कहा। लोगों ने साफ साफ कहा, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई लेकिन आज तक मंदिरों पर फूलों की बारिश होते बक्सर में देखा ही नहीं। बक्सर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि देख पाए। तो आज तो गजब का माहौल लग रहा है। वहीं राजकुमार चौबे जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया था। अयोध्या से हेलीकॉप्टर मंगाया गया था और पूरे बक्सर में फूलों की बारिश की गई थी, जिसके बाद लोगों ने साफ साफ कह दिया, बक्सर का बेटा कर दिखाया, जिसने किसी ने नहीं किया था उसे बक्सर के बेटे ने बिहार में कर दिखाया। बिहार में हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई है, वो भी रामनवमी पर। तो ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक फूलों की बारिश हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है तो लोग भी खूब खुश हैं और कह रहे हैं हर बार होना चाहिए। बक्सर की कोई पहचान नहीं थी लेकिन अब पहचान होगी, क्योंकि अब बक्सर का बेटा जग चुका है और बक्सर वाले जग चुके हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।